अभी जो मैं बता रहा था वो मैं वो बात बता रहा था जो हो सकता था कि यहाँ पे मेजर मूव आए, लेकिन आया नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर आप बैठे हुए हैं तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे आपने सेल अगर डिसाइड कर दिया है कि एग्जॉर्शन मूव के बाद मुझे सेल करना है, तो आप तैयार किस किस चीज के लिए? आप तैयार है सेकंड मूव के लिए, जो कि मैक्सिमम इसके बराबर हो सकता है। अगर इससे बड़ा हो गया वो मूव, तब आप चुपचाप स्टॉप लॉस दे देंगे अपना। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस होगा और जो है 10 में से एक बार हो सकता है कि ये इस मेजर मूव के भी ऊपर निकल जाए, तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस दे देंगे, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेकंड लेग ट्रैप कितना हुआ? सिर्फ और सिर्फ छोटा सा सेकंड लेग ट्रैप है। ये फर्स्ट लेग हुआ, नीचे आया, रेंज बाउंड हुआ, सेकंड लेग ट्रैप। यहीं पे एक प्राइस एक्शन का एक दूसरा रूल काम कर रहा है। वो दूसरा रूल क्या है कि अब जो इसने जो एक रेंज बनाया है यहाँ पे, अभी आपको मैं दिखा दूं कि ये जो एक रेंज आपने यहाँ पे जो खींचा हुआ है, ये रेंज ये आपने खींचा हुआ है, ये इस रेंज में मार्केट घूम रही है। ठीक है, और रेंज के बारे में एक बात आप जान लीजिए कि आपने अगर आपने अगर एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी कि चलो ठीक है, अब आगे या तो सेकंड लेग ट्रैप आएगा, या फिर जो है मार्केट इसी रेंज में घूमते रहेगी, इसके हाई के ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, या एक मेजर रेसिस्टेंस का काम करेगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाता भी है तो इसी में वापस आएगा। और फिर ये जो लो है, आपने यहाँ पे या तो लाइन ड्रॉ कर दिया है सपोर्ट का, क्योंकि एक तो यहाँ पे स्विंग लो यहाँ बना है, और इसके पीछे आप देख रहे हैं कि पिछला जो कैंडल इसका हाई भी यहाँ पे है। तो आपने एक अनुमान लगा लिया, क्योंकि ये सब कैंडल्स आपको दिख नहीं रहा ना, आपको तो सिर्फ ये मूव दिखा, तो आपने कि यहाँ लाइन ड्रॉ कर दिया, कि यहाँ लाइन ड्रॉ कर दिया, और आपने कहा कि चलो ठीक है, ये रेसिस्टेंस हो गया और ये सपोर्ट है, मैं बैठा हुआ हूँ। और जब आपने एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपने रेसिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कर दिया और उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर दिख जाए आपको कि एक रेंज फॉर्म हो रहा है, जो आपने जो रेंज ड्रॉ किया है उस रेंज के बिल्कुल बीच में है, तब आप मान लीजिए कि आपने जो रेंज ड्रॉ किया वो बहुत बढ़िया ड्रॉ किया, परफेक्ट रेंज ड्रॉ किया है। क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट का, जिसको ट्रेडिंग रेंज कहते हैं, रेंज बाउंड मार्केट की एक प्रॉपर्टी होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपना टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपना बिल्कुल रेंज के बीच में बिताती है। ठीक है, तो बिल्कुल रेंज के बीच में देखिए प्राइस यहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लीजिए कि अब ये बीच में क्यों मूव कर रहा है, तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि मार्केट का एक ही काम है। मार्केट जो मूव करती है वो मूव इसलिए करती है क्योंकि मार्केट को हमेशा जो है कॉन्स्टेंटली बायर भी चाहिए और सेलर भी चाहिए। मार्केट जो है इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है, वो एक ऐसी जगह पे बैठना चाहती है जहां पे उसके पास जितने बायर हो उतने ही सेलर हो, ताकि आराम से ट्रांजैक्शन चलता रहे, लोग जो है ब्रोकरेज पे करते रहे, आपस में लोग बाई सेल करते रहे, और जो है मैं आराम से बैठा रहूं, मुझे ज्यादा मूव ना करना पड़े। मार्केट का काम है कि हर जगह जाकर ऐसी जगह पे बैठना जहां पे बायर भी रहे, जहां पे सेलर भी रहे। तो ये वो एरिया है जहां पे बायर भी है और सेलर भी है, और इसलिए मार्केट इस एरिया में जो है लगातार घूम रही है। और आपने अगर इसी में छोटा सा पॉइंट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने कोई रेंज ड्रॉ किया है और आपके ड्रॉ किए हुए रेंज आपने ड्रॉ करके आप बैठ गए और आप देख रहे हैं कि आपने जो रेंज ड्रॉ किया उसके ठीक बीचों बीच प्राइस बहुत देर तक रहा, इसका मतलब कि आपने जो रेंज ड्रॉ किया वो बहुत बढ़िया है और ये आगे आपके काम आने वाला है। ये रेंज आपके आगे काम आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट बिल्कुल बीच में, आपके रेंज के बीच में बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब देखिए इसने रेंज का ब्रेकआउट दिया, तो ये सेकंड लेग ट्रैप भी है और रेंज का ब्रेकआउट भी। जब ये कैंडल बन गई, तब एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, जिसको प्राइस एक्शन की एडवांस नॉलेज है, वहां पे बोले कि यहाँ पे सेल दो तरीके से बनता है, दो रीजन से बनता है। रीजन नंबर एक, ये जो एग्जॉर्शन मूव जो आया था यहाँ पे, इस एग्जॉर्शन मूव का ये सेकंड लेग बन गया, क्योंकि पहला लेग बना बुल का। ठीक है, इसने ब्रेकआउट तो पहले ये दे दिया था, उसके बाद लगातार दूसरा ब्रेकआउट इसने ये दिया। अब ये जो बन रहा है, ऊपर में भी विक है, ऊपर में प्राइस का रिजेक्शन है, प्लस इस ब्रेकआउट का अगर ये आखिरी मूव है, बिल्कुल टॉप है, तो उसका सेकंड लेग बनना चाहिए। ये सेकंड लेग बन गया। मैं फिर से यहाँ पे ब्रैकेट में बात बोलूंगा, सेकंड लेग इसके बहुत ऊपर भी बन सकता है, बिल्कुल इसके बराबर भी बन सकता है, या थोड़ा नीचे से भी बन सकता है। ठीक है, तो आप कंफर्म हो गए कि भैया ये एग्जॉर्शन का मूव ही था और ये सेकंड लेग ट्रैप आ चुका है। यहाँ पे बहुत सारे जो है बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म है, जिन्होंने यहाँ पे बाई लगा के रखा, वो सेकंड लेग ट्रैप में फंस चुके हैं। ठीक है, इस बार मार्केट नीचे के फिर से रेंज में घूम रही है, और अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अब डबल टॉप भी बन गया। यहाँ पे ये जो टॉप है, ये ट्रिपल टॉप है एक तरह से। ये जो टॉप है ये इसके थोड़ा ऊपर है, और ये जो टॉप है ये पिछले टॉप से थोड़ा नीचे है। तो अब आप श्योर हो गए कि अगर आप जो है पैसा कमाने के लिए ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप जो है बिल्कुल शांति के साथ बैठे हुए हैं, बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड सिर्फ आप ले रहे हैं और बिल्कुल क्वांटिटी अपनी सही लग रहे हैं ले रहे हैं, तो आपने यहाँ पे सेल किया, दूसरा सेल आप यहाँ कर सकते हैं, या यहाँ पे आपने मिस कर दिया तो तीसरा सेल तो आप यहाँ पे आप जो है यहाँ पोजीशन पे ऐड करेंगे, कहेंगे कि सेकंड लेग ट्रैप का भी बन चुका है, ये डबल टॉप भी बन रहा है, मैं यहाँ पे ऐड करूंगा अपनी पोजीशन। ठीक है, ये नीचे गया, तो पहला ब्रेकआउट जो मैंने बताया कि 80% ऑफ द ब्रेकआउट विल फेल, देखिए इसने ब्रेकआउट दिया इस हाई का और ये फेल हो गया।
फिर इसने ब्रेकआउट दिया, फिर ये फेल हो गया और फाइनल ब्रेकआउट उसने नीचे कर दिया। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, प्राइस एक्शन में कितनी छोटी छोटी बातों को जो है फॉलो करना पड़ता है और कितना जो है फोकस के साथ में चीजों को देखना पड़ता है। अब देखिए कि जो 80% ऑफ द ब्रेकआउट विल फेल, ये जो स्टेटमेंट है ये तो यहाँ पर ट्रू हो रहा है कि ब्रेकआउट ऊपर का कोशिश किया फेल, ऊपर का ब्रेकआउट किया फेल, और आपने रेंज परफेक्ट ड्रॉ किया हुआ है। अब जो देखिए इसका, अब ये जो रेड कैंडल बन रही है इसके पीछे की कहानी आप समझिए इस चीज को। और मुझे ये सब बोलने में बहुत खुशी हो रही है कि ये सब चीजें जो मैंने किताबों में पढ़ के सीखी थी, वो देखिए जो जो चीज मैं किताबों में पढ़ा वही चीज मुझे चार्ट में, आज के चार्ट में लाइव दिखता है। ठीक है, यानी कि वो किताबें जो आज से 10 साल पहले लिखी गई थी, वो 10 साल पहले का प्राइस एक्शन था, वो देखिए आज भी उसी तरह से फॉलो हो रहा है। तो ये देखिए कि अब ये ब्रेकआउट ऊपर का तो फेल हो गया, अब नीचे में देखिए, अब इस कैंडल का साइज देखना स्टार्ट कीजिए। इसने एक बड़ा कैंडल बनाया और ये जो बड़ा कैंडल है वो पीछे के लगभग सारे कैंडल के बराबर है, कम से कम, बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन ये बराबर है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग जो है बेयर बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम सेलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म जो है, जो रोबोटिक ट्रेडिंग है, वो समझ गई है कि भैया ये डॉर्सन मूव था, ये फेल, अब ये रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, अब यहाँ पे ये लोग फेल करना स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर के ब्रेकआउट को अभी नीचे लेके जाएंगे प्राइस को। तो अगर आपके दिमाग में प्राइस एक्शन है, आपको पता है कि रोबोट्स कैसे ट्रेड करते हैं, उनकी प्रोग्रामिंग क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है। ठीक है, अब आप जा सकती है, तो क्या आप तुरंत एंटर कर लेंगे या आप वेट करेंगे कंफर्मेशन का? पहला कैंडल रेड, दूसरा फॉलो अप कैंडल बढ़िया बना, तीसरा फॉलो अप कैंडल बढ़िया बना, और छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान दें तो देखिए कि किसी भी कैंडल का विक जो है नीचे नहीं है, सारे कैंडल का विक ऊपर है। तो धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस सेलिंग के लिए बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस का रिजेक्शन ऊपर की तरफ है, सारे कैंडल रेड बन रही है और सबका विक ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब आप देखिए, तो ये जो आपने, अब अच्छी बात है कि आपने ये जो रेंज ये ड्रॉ किया था यहां से लेकर यहां तक, तो अच्छी बात ये है कि देखिए यही रेंज जो कंप्यूटर्स ने और दुनिया के बड़े जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म है, सबने यही ड्रॉ किया था, इसीलिए सबका ऑर्डर यहाँ पे पहले से लगा हुआ था सेलिंग का। और देखिए जैसे ही इसने इस लाइन को ब्रेक किया, कितने शानदार वॉल्यूम के साथ में नीचे आया, और ये भी नीचे आया, इसके बाद भी फॉलो अप मिला। तो अगर आप, मैं एग्जांपल देता हूं, अब मैं इस चार्ट को नहीं देख रहा हूं, अगर ऐसा स्ट्रक्चर कभी भी आपको दिखे ना कि एक बहुत बढ़िया ट्रेडिंग रेंज को ये ब्रेक कर रहा है, तो आप कोई रिटेस्ट का वेट नहीं कीजिए, आप तुरंत एंटर कर जाइए। आप इस एरिया में एंटर करेंगे, छोटी क्वांटिटी में एंटर कीजिए, स्टॉप लॉस अभी भी आपको आपके टॉप पे रखना है। और आप ये मान के चलेंगे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो होगा, अब यहाँ से रिवर्सल होता भी है ना, तो वापस से अपने ऊपर के एरिया को टच करके इसको जाना नीचे ही है, क्योंकि बेयर जो है मार्केट को कंट्रोल करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो इसका एक पॉसिबल स्ट्रक्चर ये हो सकता था, या एक पॉसिबल स्ट्रक्चर ये हो सकता था कि ये ऊपर जाता और सिर्फ ये वाले रेंज को टेस्ट करती है, जो सपोर्ट का है इसको रेसिस्टेंस बना के नीचे आता। लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई, सेलर्स इतने ज्यादा एग्रेसिव हो गए, उनका जो सेटअप इतना बढ़िया हो गया, सेकंड लेग ट्रैप भी हो गया, ब्रेकआउट भी फेल हो गया, अच्छा रेड कैंडल भी बन रहा है, भयंकर तरीके से इन्होंने सेलिंग कर दी। उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई, ये ऊपर भी गया। परफेक्ट सेलिंग तब होती जब ये ऊपर जाता, तो ये थोड़ा और ऊपर जाता, लेकिन ये देखिए ऊपर नहीं गया, ज्यादा ऊपर नहीं गया, यहीं से सेलिंग स्टार्ट होती। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि परफेक्ट एंट्री का वेट नहीं कीजिए, प्राइस एक्शन आपको समझ में आ गया, आप सेल कीजिए। आपको डर लग रहा है, क्वांटिटी छोटी कर दीजिए। स्टॉक रहता, आप छोटी क्वांटिटी लेते हैं, आप या तो यहाँ सेल करते हैं, या यहाँ पे भी अगर आप, यहाँ पे अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपने सेल नहीं किया इस एरिया में, तो आप यहाँ भी सेल कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, तो अगला अगला जो चांस यही है कि ये जो रेंज था, इसका जो लोअर लिमिट था, अब इसको जो है रेसिस्टेंस बनाकर अब ये नीचे की तरफ जाएगा। तो आप यहाँ पे सेल करेंगे और रेडी रहेंगे ऊपर में और ऐड करने के लिए। तो ये यहाँ पे अगर आप सेल करते हैं, तो इसके ऊपर में, तो ये ऊपर अगर चला गया तो लूजिंग ट्रेड हुआ, लेकिन इसके पीछे लॉजिक है, आपको पता है कि आप क्यों सेल कर रहे हैं। आप छोटी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं क्योंकि अभी भी आपका स्टॉप लॉस या तो इस कैंडल के ऊपर रखेंगे, ये ब्रेकआउट कैंडल है रेंज का, या ज्यादा आप छोटी क्वांटिटी है या आप बहुत ही सेफ ट्रेडर है तो इसके ऊपर रख दीजिए। और अगर ऊपर जाता है तो आप एवरेज कीजिए, क्वांटिटी अभी भी छोटी रखिए कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता भी है तो आप बिल्कुल जो है परेशान ना हो जाए। ठीक है, लेकिन प्राइस एक्शन का तरीका यही है, आप यहाँ पे सेल करते हैं, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई, ऐड करने का मौका ही नहीं दिया, मार्केट रेंज बनाया, फिर से इसने ब्रेकआउट दे दिया। अब एक चीज मैं आपसे एक और बात बोलता हूँ, जो सर एक क्वेश्चन था, जी। जैसे हमने ये नीचे आई राइट, तो मैं क्या करता हूँ ना, मतलब कि मैं देखता रहता हूँ, अगर जैसे 2-3 कैंडल ऊपर जा रहे हैं तो मैं उसी समय एग्जिट हो जाता हूँ। तो फिर मैं देखता हूँ अगर वो कोई बात नहीं मार्केट आएगी तो फिर मैं दोबारा एंटर करूंगा, तो इसके कारण मेरा वो जो पैसे बने हुए हैं तो वो जाते नहीं है। नहीं तो पहले क्या होता था कि मैंने मानो 1000 रुपए प्लस में हूँ राइट, और पैसे ऊपर जाती थे तो मैं एकदम जीरो में भी पहुंच जाता था। तो मैं अब क्या करता हूँ, जैसे ही मुझे लगता है ना कुछ भी अब वो है तो मैं एकदम एग्जिट हो जाता हूँ, और फिर मुझे मिलता है तो फिर मैं दोबारा ट्रेड ले लेता हूँ दोबारा।
परफेक्ट, ये अच्छा तरीका है, क्योंकि देखिए हर इंसान का, देखिए ये जितना जो प्राइस एक्शन में बता रहा हूँ ना, ये मोस्ट ऑफ द प्राइस एक्शन जो मैंने खुद पढ़ा है, ये जो खुद सीखा है, वो सारा एक्सपेरिमेंट मैंने फॉरेक्स मार्केट पे किया हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि प्राइस एक्शन हर जगह सेम होता है। अब आपको एक चीज दिखाता हूँ, फिर मैं आपकी बात पे भी आऊंगा कि ये जो मूवमेंट है ना, ये इस प्राइस को आप नाप लीजिए, ये कितने रुपए का मूवमेंट है, ठीक है। और जितना मूवमेंट ये है, जितना रुपए का मूवमेंट ये है, उतना ही नीचे में आप ऐड कीजिए यहाँ पे। तो जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म होते हैं, वो प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करेंगे, ये ब्रेकआउट हो गया ना, तो ये जो रेंज है, या फिर वो इस रेंज को ऊपर कर देंगे। ये जितने रुपए का मूव है ना, उतना ही रुपए का मूव इस ब्रेकआउट के बाद वो कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे अपना प्रॉफिट लगा के रखेंगे। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ, इसका अगला, इसको रुकना कहाँ है, प्राइस को, इसको रुकना कहाँ है, ये जो मूव है, ये जो मूव आपको जितने रुपए का ये मूव, ये रेंज बना था, उतना ही बड़ा रेंज नीचे बनेगा। और जहां पे वो आएगा, वहां पे जो है ऑटोमेटिक बाइंग हो जाएगी। और वो बाइंग कौन करेंगे, वो नए बायर आकर बाई नहीं कर रहे हैं, ये लोग जिन्होंने सेल किया था वो यहाँ पे बाई करना स्टार्ट कर देंगे फटाफट। जिन्होंने बाई किया, ये ऊपर आ गया। अब सवाल उठता है कि आपने अगर यहाँ पे सेल किया है और यहाँ पर अगर प्राइस आकर रुक गया, एक बुल कैंडल बन गया, तो आप एग्जिट हो जाइए। बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि मेरे पास इनफ प्रॉफिट हो गया है, तो प्रॉफिट बुक करना कभी भी नुकसान का सौदा नहीं होता है। बिल्कुल आप एग्जिट कर जाइए, आपको यहाँ पे मेजर्ड मूव मिल गया है, नापा हुआ मूव आपने यहाँ एंटर किया, 1:1 का रेशियो है, इसके ऊपर में स्टॉप लॉस। आपका टारगेट क्या होगा, जितना बड़ा ये मूव है, उतना बड़ा मूव नीचे नाप लीजिए आप, और वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। अब मार्केट कहाँ जा सकती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जाएगी तो यहाँ तक जाएगी, लेकिन यहाँ तक ये गई भी नहीं, यहाँ पे आ गई। और उसके बाद फिर से इसने एक नया रेंज बना दिया। अब आप देखिए, अगर आपको पता चल गया कि ट्रेड कैसे करते हैं, तो आपको हर मूव में आपको अगला मूव प्रेडिक्ट करना है और अगले मूव पे ट्रेड करना है। अब आपने एक ये रेंज बना दिया, ठीक है। पीछे वाला को अगर मैं डिलीट कर दूं, काम करता हूँ, मैं पीछे वाले को डिलीट कर देता हूँ ताकि चीजें क्लियर दिखे। उसके बाद जब मार्केट ने ये जो मेजर्ड मूव दिया आपको, इस रेंज के बाद में ये वाला जो रेंज बना दिया, अब ये यहाँ पे बन गया है। अब आप ये सोचेंगे कि इस मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं है। मैंने क्या कहा कि रेंज बना है तो रेंज का ब्रेकआउट होगा, ठीक है, मैंने यही कहा। लेकिन ब्रेकआउट किधर होगा, ये अगर कोई बता दे कि मुझे पता है कि ब्रेकआउट किधर होगा, तो वो बेवकूफ इंसान है, उसको कुछ नहीं आता है। ब्रेकआउट दोनों तरफ हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, 50-50, ठीक है। अब यहाँ पे बात होती है कि लेकिन भैया 50-50 पे आप रिलाई नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा जो है थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि भैया किधर के चांसेस 41 सॉरी 51-49 है, और आप 51 की तरफ ढूंढेंगे। तो अब आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो ब्रेकआउट जो होगा, वो उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट होता आया है, ठीक है। अब मैं फिर से यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, बार काउंटिंग का। बार काउंटिंग मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बुक में बार काउंटिंग लिखा होता है, हम इंडिया में कैंडल काउंटिंग यूज करते हैं। जनरली फॉरेक्स मार्केट में कैंडल को बार कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडल काउंटिंग आप शुरू करेंगे। अब आपको ये पता करना है कि यहाँ पे जो लड़ाई चल रही है बुल्स और बेयर्स की, इसमें मजबूत कौन है, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको बाई करना है या सेल करना है, ये बात अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी है कि मैं मुझे तो आज बाई करना है, तो आप उस दिन ट्रेड नहीं कीजिए। आपको लगता है कि मुझे आज सेल करना है, आप उड़ जाइए, क्योंकि जो आपका जो इंसानी दिमाग है वो आपको भटका रहा है, आपको आपका जो ट्रेडर का दिमाग है वो काम नहीं करने दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट किधर होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा, क्योंकि मैं तो ना बायर हूँ ना सेलर हूँ, ना मैं बाई की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हूँ, ना मैं सेल की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हूँ, मैं तो सिर्फ डेटा देखता हूँ। तो डेटा क्या बता रहा है कि यहाँ पे बुल ज्यादा भारी है या बेयर ज्यादा भारी है। तो मैं हिस्टोरिकली देखूं तो अभी जो जब ये रेंज बना था, तो यहाँ पर तो लगभग दोनों बराबर थे। यहाँ पे बुल जो है भारी था, उसके बाद बुल बेयर लगातार मेरे ख्याल से दोनों बराबर बराबर है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इस एरिया में थोड़े से बुल भारी थे, क्योंकि देख रहे रेड ग्रीन कैंडल थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। बार कैंडल काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 कैंडल ग्रीन है, और रेड कितना है, 1 2 3, 2-3 कैंडल सिर्फ रेड है, ठीक है। लेकिन सेकंड लेग ट्रैप की वजह से ये जो बुल कैंडल है, इसका जो है इसका स्ट्रेंथ काम नहीं आया और नीचे आ गया। अब यहाँ से आप काउंट कीजिए, यहाँ से क्या है, बेयर ज्यादा मजबूत है, राइट। और ब्रेकआउट हुआ तो सिर्फ बेयर कैंडल बने हैं। और उसके बाद जब ये रेंज में जब एंटर किया है, तो रेंज में बुल और बेयर लगभग बराबर है, ठीक है। तो जो चांसेस है वो स्लाइटली जो है फेवर कर रहे हैं बेयर को, कि बेयर ब्रेकआउट की संभावना ज्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेयर आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं ऑलरेडी। ये ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद आप यहाँ पे, मुझे साफ साफ कहना मुश्किल है, उसके बाद आपको रेंज में भी जो है कैंडल काउंट करनी, कितने ग्रीन कैंडल और कितने रेड कैंडल है, और कितने कैंडल की क्लोजिंग जो है वो जो है अच्छे ढंग से हुई है। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर यहाँ से काउंट कीजिए तो ये एक बढ़िया बुल कैंडल है, लेकिन ये एक बढ़िया बुल कैंडल नहीं है,
इसकी क्लोजिंग जो है ये मिड में हुई है और ऊपर में विक है, तो थोड़ा सा जो कमजोर जो है ये बुल है। ये बुल इस कैंडल से पीछे वाले बुल से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसमें प्राइस का रिडक्शन नीचे की तरफ है। ये बढ़िया जो बुल है, उसके बाद बेयर, बढ़िया बेयर, बढ़िया बुल, बेयर, बुल, बेयर। अब आप मन में कैलकुलेशन कीजिए कि लगातार 3 जो है, यहाँ पे लगातार 4 कैंडल जो है बुल के हैं, ठीक है? यहाँ पे बुल भारी है, यहाँ पे लगातार 3 कैंडल जो है वो बेयर के हैं, राइट? फिर यहाँ पे 2 कैंडल बुल के हैं, फिर डोजी है, फिर 1 2 3 कैंडल बेयर के हैं और इस 3 कैंडल बेयर को 2 कैंडल के बुल ने जो है ये कर दिया, कैंसिल कर दिया। ये 3 को 2 ने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर आपको अगर यहाँ पे मुझे पूछा जाए तो मुझे बुल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ठीक है? लेकिन इस रेंज में बुल स्ट्रॉन्ग लग रहा है, यानी कि बुल अभी भी चाह रहे हैं। और बुल स्ट्रॉन्ग क्यों लग रहे हैं? क्योंकि जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं वो चाहते हैं कि इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो जाए, तो बुल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दूं, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दूं, लेकिन बेयर इसको कैंसिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कर सकता हूँ क्या? कर लीजिए, बताइए। टिंकू जी कुछ पूछ रहे हैं आप? गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग सर एक मेरे कजन का ना क्वेश्चन था, तो एक बार वो सुन लीजिए। सर जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम होता है उस पे सर कौन सा मूविंग एवरेज यूज किया जाए, EMA और MA जो बेस्ट वर्क करता है सर? देखिए, अगर स्टॉक की बात कीजिए तो कोई भी, अगर स्टॉक की बात करें तो हर स्टॉक का जो कैरेक्टर है वो अलग होता है, ठीक है? वैसे अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं या निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा कि अगर आप मंथली चार्ट पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ईयरली चार्ट को देखने की जरूरत नहीं है, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर 15 आप मिनट्स के टाइम पे, अब सपोज मैं इस कोर्स में ट्रेड कर रहा हूँ, मैं 15 मिनट्स के चार्ट पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो कौन सा EMA या MA लगाना चाहिए जो बेस्ट वर्क करता है? यूनिवर्सली 21 का EMA किसी भी टाइम फ्रेम में अच्छा काम करता है, अगर ब्राउन फिगर में बात की जाए तो। लेकिन आप स्कॉट्स पे अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि स्कॉट्स का EMA 21 को अच्छा फॉलो कर रहा है 15 मिनट के चार्ट पे। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो चार्ट का कैरेक्टर बिल्कुल अलग, सॉरी, स्टॉक का कैरेक्टर बिल्कुल अलग अलग होता है। जैसे हर इंसान अलग होता है, वैसे हर स्टॉक भी अलग होता है। तो अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत ही केयरफुली उसके पास्ट बिहेवियर को देखकर फिर आप ट्रेड इनिशिएट करेंगे। जनरली 21 अच्छा काम करता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो सर ये अब मुझे लगाकर देखने पड़ेंगे 21 दिन का या 5 दिन का, कौन सा बेस्ट वर्क कर रहा है? यस, आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है? और जनरली मैं तो मूविंग एवरेज यूज करता नहीं हूँ, लेकिन 21 का मूविंग एवरेज अच्छा काम करता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, चलिए। मैं यहाँ पे ये बात कर रहा था कि अब यहाँ पे जितने हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर, जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म होते हैं, वो अब कहेंगे कि अगर इसके ऊपर गया, फिर किन्होंने क्वेश्चन पूछा, थैंक यू सर, ओके, वेलकम। तो अब देखिए, अब ये ब्रेकआउट है, मैं फिर से कहूंगा, अब सिर्फ 51% चांस है कि ब्रेकआउट नीचे की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुआ था। तो मैंने कहा था कि मार्केट हैज इनर्शिया, मार्केट जो पहले करती आई है वही करते रहने की संभावना ज्यादा रहती है। तो मार्केट चूंकि पहले में एक अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है, तो आगे रेंज बनने के बाद भी अच्छा ब्रेकआउट ये देने की संभावना ज्यादा है, 51%। तो ये देखिए, ये इतना ज्यादा जो सीधा नीचे गया वो इसलिए गया क्योंकि उसका रीजन क्या है कि पहले बेयर ब्रेकआउट हुआ था। तो जितने भी ट्रेडर हैं, जो रियल ट्रेडर है, जो बायस नहीं है कि बाई करना है कि सेल करना है, वो ये सोच रहे हैं कि अगर इसका बुल ब्रेकआउट हुआ तो फेल होने की संभावना ज्यादा है 75% ऑफ द टाइम। अब यहाँ पे एक कैलकुलेशन में बताऊं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, कि अगर इसने बुल ब्रेकआउट दिया तो 75% ऑफ द टाइम बुल ब्रेकआउट फेल होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसके पहले ये बेयर ट्रेंड में है। और अगर इसने बेयर ब्रेकआउट दिया तो संभावना 25% है फेल होने की। और इसके बाद में इसका जो है मूवमेंट कैसा हुआ, फिर से आप मेजर मूव दे दीजिए, कम से कम जो है उतना मूवमेंट तो होगा। तो अब डिपेंड करता है कि कंप्यूटर जो है मूव को मेजर कहां से कर रहा है, अब ये जो है एक अलग टॉपिक है। लेकिन फिर भी कम से कम जो मूवमेंट होगा उसका, अगर ये ब्रेकआउट दिया है तो कम से कम जो मूवमेंट होगा इस रेंज के बराबर होगा। ये जितना बड़ा रेंज है उतना ही बड़ा एक लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए, उतनी डिस्टेंस पे उतना मूवमेंट तो होगा। इसको फिर से जो मेजर्ड मूव का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आ जाता है। फिर से ये रेंज बना, अब फिर से आप अब बैठेंगे और आप ये कहेंगे कि अब देखिए, फिर से रेंज, देखिए रेंज का ब्रेकआउट कितने अलग अलग तरीके से होता है और आप कैसे कैसे समझेंगे। कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि मुझे तो ये पता है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा। अब देखिए यहाँ पे आप फंसेंगे कैसे, अब फिर से इसने यहाँ पे रेंज बना दिया, ठीक है?
अब आपकी संभावना क्या क्या है, फिर से क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। सबसे पहले मैं ये डिलीट कर दूं ताकि चीजें क्लियर दिखे। ठीक है, अब ये फिर से इसने रेंज बनाया, अब यहाँ पे रेंज की बात हो गई, यहाँ पे रेंज की बात हो गई, यहाँ पे रेंज की बात हो गई। संभावना क्या है, नीचे का ब्रेकआउट नीचे ब्रेकआउट कहाँ देगा, ये रेंज बनने के बाद में नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा। ठीक है, अब आपको मैं फिर से जो रूल है उस रूल के हिसाब से अंदर में कैंडल्स को देखिए कौन ज्यादा मजबूत है। यहाँ पे बुल ज्यादा मजबूत थे, लेकिन प्राइस फिर भी जो है नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया था। यहाँ पे क्या है, बुल बेयर बुल बेयर बुल बुल बेयर बेयर बुल बुल और फिर ये रेन बाउंड। ठीक है, अब आप बैठे हुए, अब आप क्या क्या सोचेंगे, अब यहाँ पे आपका कैलकुलेशन क्या करना चाहिए, 75% ऑफ द टाइम जो जो ये होगा मूवमेंट होगा वो नीचे की तरफ होगा, क्यों, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड नीचे का है। ठीक है, 25% ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा, सक्सेसफुल ब्रेकआउट। 75% अगर ब्रेकआउट उसने नीचे दिया तो प्राइस और नीचे जाएगी, और अगर इसने ऊपर ये गया भी तो 25% ऑफ द टाइम जो है ब्रेकआउट फेल होगा। अब देखिए इस ब्रेकआउट की प्रॉपर्टी देखिए, ये ब्रेकआउट दिया इसने ऊपर की तरफ। ठीक है, अब आप कहेंगे अच्छा ठीक है, जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, क्योंकि होना क्या चाहिए था, ब्रेकआउट नीचे की तरफ होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं, ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो गया। अब बैठे, और अब बैठे हुए आप कहेंगे भैया ये ब्रेकआउट तो फेल होगा, राइट, क्योंकि इसको जाना तो नीचे था। अब आप बैठे हुए, अब आप फॉलो अप कैंडल का वेट करेंगे कि फॉलो अप कैंडल वीक फॉलो अप बने, यानी कि अगला कैंडल रेड बन जाए, लेकिन अगली कैंडल फिर से क्या बन गई, ग्रीन बन गई। तो यानी कि मतलब क्या है कि अब यहाँ पर जो है बुल जो है थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहा है। तो अगर यहाँ पे जिसने बाई किया है, आप ये सोचेंगे कि अच्छा यहाँ पे जो है बुल जीत गया और बेयर हार गया, क्योंकि उन्होंने बढ़िया ब्रेकआउट दिया। अच्छा देख रहे कितना शानदार कैंडल है, उसके बाद जो फॉलो अप हुआ वो उसने पिछले कैंडल का हाई ब्रेक किया और बढ़िया बुल कैंडल है। तो उसकी संभावना कहाँ है कि अगला ये प्राइस कहाँ जाएगा, जब ये प्राइस का जो टारगेट होगा, जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फॉर्म होंगे, ये डूबते हुए को तिनके का सहारा वाली बात है कि बिल्कुल प्राइस जो है डाउनफॉल में है, और इतने शानदार जो है डाउनफॉल में होने के बाद उसने बुल ब्रेकआउट दे दिया। तो जिसने भी बुल ब्रेकआउट ये करवाया है वो ऑफ कोर्स वो एक ऐसा ट्रेडिंग फर्म है जो बहुत बड़े वॉल्यूम से ट्रेड करते हैं, कि हमारे और आपके साथ ₹1 प्राइस हिलने वाला है नहीं, क्रूड ऑयल में ₹1 हम नहीं हिला सकते हैं, हम लोग जैसे लोग। जो प्राइस जो मूव कराते हैं वो बड़े बड़े फंड हाउस मूव कराते हैं। तो जिसने ये बुल ब्रेकआउट किया है और फॉलो अप दे दिया, तो यहाँ पे जितने भी रिटेल ट्रेडर, हम लोग जो एंटर करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे तो कैसे एंटर कर रहे हैं, ये हम ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में एंटर कर रहे हैं। हमारा टारगेट क्या होगा, सबसे नजदीक का जो रेसिस्टेंस, तो सबसे नजदीक का रेसिस्टेंस कौन सा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे जो है पहले रेंज बना हुआ था, इसी रेंज का हाई का लेवल। तो ये जो आप देख रहे हैं इसी रेसिस्टेंस पे इसने जो है ये जो रेंज है, तो ये रेंज का ब्रेकआउट जब होगा तो ये कहां तक जाएगा, या तो या ये जो रेंज बना था इसके लोअर लिमिट पे जाएगा या फिर इसके हायर लिमिट पे जाएगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो रेसिस्टेंस को ही टच करके आता है। ठीक है, इसने पहली ये दूसरी कैंडल जो फॉलो अप बना, इसी ने इसने इसको टच कर दिया और इस रेंज के लोअर लेवल को, लोअर लिमिट को। उसके बाद जब ये ऊपर चलना स्टार्ट हो तो ये देखिए बिल्कुल जो इसके अपर लिमिट को जैसे टच कर रहा है, ये डॉलर में चार्ट है इसलिए परफेक्ट चार्ट है, ये रुपीज में नहीं है, तो देखिए बिल्कुल इसको टच किया और यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई इस रेंज के अपर लिमिट को। क्यों स्टार्ट हुई भैया, बिना टच किए तो आ सकता था, इसलिए स्टार्ट हुई क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो जिसने यहाँ पे बाई किया था, जिस हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म ने यहाँ पे बाई की थी, उसने टारगेट यहाँ पे लगा रखा है सेल करने के लिए, वो यहाँ पहुंचा और उसने आग बन कर सेल कर दिया, क्योंकि वो लोग बहुत फास्ट ट्रेड करते हैं, उन्होंने सीधा यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट कर दी। यहाँ पे सेल किया, क्यों, क्योंकि सेलिंग ऑर्डर लगा हुआ है। तो यहाँ पे कौन सेल कर रहा है, यहाँ पे दो लोग सेल कर रहे हैं। पहला जिसने यहाँ पे बाई किया उसको पता है भैया मैं अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड ले रहा हूँ, जल्दी से जल्दी एग्जिट करो, जो पैसे आ रहे हैं, और टारगेट क्या लगाएगा वो, रेसिस्टेंस, सबसे नजदीक का रेसिस्टेंस। अगर गलती से ये टूट भी जाता, अगर मान लीजिए किसी रीजन की वजह से ये टूटता, तो अगला टारगेट क्या होता उसका, वो आपको भी पता है, ये वाला टारगेट, इसके पहले जो रेंज था उसका टारगेट, अगर ये ब्रेक करता सक्सेसफुल तो यहाँ तक आता है, राइट। लेकिन आपको दिख गया कि अगर आप जो है छोटे ट्रेडर है तो आपको दिख गया कि ये जो प्राइस है इसने पीछे वाले रेसिस्टेंस के अपर लिमिट को टच किया है, और टच करने के बाद में ये नीचे आ गया, तो आपको समझ में आएगा अच्छा जिसने यहाँ पे बाई किया तो यहाँ पे प्रॉफिट ले रहा है, यही एल्गोरिथम है। आप जो है इसी के साथ चल लीजिए, आप भी स्क्रीन से सेल कर सकते हैं, लेकिन ये बात आपको समझ में आनी चाहिए ना कि बुल ब्रेकआउट जो दिया है ये गलत दिया है, ये बुल ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि ट्रेंड किधर है, नीचे का है, होना चाहिए था बेयर ब्रेकआउट। अगर बुल ब्रेकआउट दिया है तो बहुत दूर नहीं जाने वाला है, ये डबल टॉप बनाएगा। तो अगर आप इसको पूरा एक टॉप मानते हैं, इस रेंज को एक कैंडल माने, तो फिर या फिर अगर 5 मिनट का चार्ट है 5 मिनट पे भी माने, तो फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप बना के फिर ये नीचे ही जाना है, स्पेशली जब लगातार दो कैंडल बन जाए। तो लगातार दो रेड कैंडल बन गया, अब आप यहाँ पे सेल कर दीजिए,
क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जिसने यहाँ पे बाई किया था वो यहाँ पे सेलिंग कर रहा है, तो पहले सेलर और दूसरा सेलर जिन्होंने इस एरिया में ट्रेड नहीं किया या जो अभी तक जिनको एंट्री नहीं मिली है वो कहेंगे भैया अब तो मैं सेल करूंगा, वो भी यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर देंगे। और उनका पहला टारगेट क्या होगा? फिर से वही ये जो इसके नीचे का जो रेंज था उसका लोअर लिमिट। ये देखिए जिसने यहाँ पे सेल किया, हो सकता है किसी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म ने यहाँ पे सेलिंग की, तो उसका टारगेट क्या होगा? वो पहले ही टारगेट लगा के बैठा हुआ है, ये जो रेंज है इसका लोअर लिमिट। यहाँ पे जैसे आया, इसने यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे बाई किया, फिर से मार्केट को उठा दिया। जिसने यहाँ पे जो है बाई किया जिस एचएफटी में, उसने क्या किया भैया? उसने जो ये जो रेंज बना है इसके, या तो उसने टारगेट यहाँ भी लगाया होगा आधी क्वांटिटी का इसने यहाँ लगाया होगा, ठीक है। अब जो एक दूसरे को बॉल ये लोग पास कर रहे हैं, तुम लो करते हुए, बॉल पास करते हुए खेल रहे हैं। एक लिमिट से एक सीढ़ी का गेम होता है ना, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे प्राइस मूव कर रहा है। और देख रहे हैं ये हायर लिमिट तक गया था, नीचे आया, जिसने यहाँ सेल किया था उसने यहाँ पे बाइंग की और प्रॉफिट कहाँ बुक किया? इस रेंज के लोअर लिमिट पे, क्योंकि इसने कहा कि भैया ऑलरेडी टॉप यहाँ बन चुके हैं, फिर से यहाँ पे लाना ठीक नहीं है, यहीं पे निकल जाओ। फिर यहाँ से नई सेलिंग स्टार्ट होगी। अब जो है जब तक जो है, अब फिर से देखिए, अब यहाँ पर अब लाइव मार्केट चल रही है, अब यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटी है और क्या क्या हो सकता है। अगर आपको ट्रेड करना है इस मार्केट में तो आप क्या क्या करेंगे? प्राइस किधर जाएगी आपको नहीं पता है, लेकिन जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म है वो क्या कर सकते हैं? नीचे में प्राइस का रिजेक्शन है, राइट। तो आप जो है क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और आप बाई ऑर्डर लगा दीजिए इस लाइन पे 47.30 पे, और आप ये मान के चलिए कि इसका एक लेग अगर और नीचे आता है। ट्रेड करने के बहुत तरीके से, मैंने बताया ना कि अगर आप एक ट्रेडर है तो आप बाई सेल कुछ भी करके पैसा कमा सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप यहाँ पे इस लाइन पे बाई कीजिए, और आप ये मान के चलिए कि ये आपका शुरू में लॉस में जाएगा ही, ठीक है, और इसका सेकंड लेग बनने का वेट कीजिए। जैसे ये सेकंड लेग बनाएगा ना अपना, ये फर्स्ट लेग, ये रिजेक्शन है प्राइस का, तो आप यहाँ पे बाई करते हैं तो हो सकता है कि इस रिजेक्शन की वजह से ये उठ जाए और दोबारा यहाँ पे आ जाए, तो आप यहाँ पे बाई करें, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। या फिर सेकंड लेग अगर आता भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप और ऐड करेंगे और प्राइस आपको दोबारा मौका यहाँ पे जरूर देगा कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का। इस वाले एंट्री में जो आप यहाँ बाई कर रहे हो, यहाँ पे जो बाई करें उसका आप प्रॉफिट बुक करेंगे। ऐसा आप क्यों करेंगे? क्योंकि जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म है वो यही स्ट्रेटजी अपनाते हैं। यहाँ पे बाई करेंगे लिमिट ऑर्डर से, इस लो पे, इसी कैंडल के लो पे बाई करेंगे, और अगली बार जब प्राइस नीचे जाएगा वहां पे भी पोजीशन ऐड करेंगे, और दोबारा जब इस लेवल को, जब ये टेस्ट करने आएगा, इस लेवल को टेस्ट करने आएगा, तो यहाँ पे अपने इस एंट्री से कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेगा, यहाँ पे जो बाई किया उसका प्रॉफिट लेके निकलेंगे। या फिर यहाँ पे सेल कीजिए और रेडी रहिए, और क्वांटिटी कम रखिए, रेडी रहिए कि मार्केट जब दोबारा, ये देखिए ये कैंडल सबसे बड़ी कैंडल है पीछे के लगभग 50 कैंडल से, ये कैंडल सबसे बड़ी कैंडल है ये वाली। तो ये कैंडल का जो हाई है यहाँ पे फिर से प्राइस आ सकता है, तो आप जो है यहाँ पे सेल कीजिए, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? अभी स्टॉप लॉस आपको इसके ऊपर रहेगा, ये वाला जो ब्रेकआउट है ये इस रेंज के ऊपर में रखिए आप, चाहे तो इसके ऊपर भी रख सकते हैं, बहुत लंबा स्टॉप लॉस है, लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा है तो आपकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ज्यादा है। आप यहाँ सेल कीजिए, आप मान के चलिए कि मार्केट जब इस लेवल पे दोबारा आएगी या यहाँ पे दोबारा आएगी, अगली कैंडल जब फॉर्म होगी, मैं यहाँ पे और ऐड करूंगा, और जब फिर से मार्केट यहाँ आएगी तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। एक एंट्री में कॉस्ट टू कॉस्ट, दूसरी एंट्री में प्रॉफिट। लेकिन अब जो है चूंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत मूव कर चुकी है, तो अब जो है आप जो है ओवरऑल भी देखिए कि क्या कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है। अब देखिए, अब थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में आ जाइए, मतलब थोड़ा सा पीछे के चार्ट पे आ जाइए, यहाँ पे आपको एक ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, राइट। ये अब मैं आपको संभावना बताता हूँ कि क्या क्या संभावना है, जो सिस्टम जो रीड कर रहा है वो क्या क्या है। सिस्टम जो रीड कर रहा है वो फर्स्ट कॉन्टैक्ट, ये सेकंड कॉन्टैक्ट रीड कर रहा है, ये थर्ड कॉन्टैक्ट रीड कर रहा है। इसी को कहते हैं वेज पैटर्न। इसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी बात करेंगे हम आगे, अगर आप लोग का इंटरेस्ट हुआ तो, और चीजें समझ में आई आप लोग की और आप लोग इंटरेस्ट लिए तो, इसको बोलते हैं वेज पैटर्न, ठीक है। 1 2 3 पैटर्न बोलेंगे इसको, 1 2 3 बन रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे जो ट्रेडिंग फर्म है वो यहाँ पे बाई इनिशिएट कर सकते हैं। वो कहेंगे कि भैया ये 3 टच हो गया है, इस पे ट्रेंड लाइन बन गया, यहाँ पे बाई इनिशिएट करो, यहाँ बाई इनिशिएट करो। अब यहाँ से कुछ तो ऊपर लेकर आओ, यहाँ पे अब मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन पे बाई करो, और ये जो ब्रेकआउट का पोजीशन देख रहा है ना, यहाँ पे एक बार जो रिटेस्ट के लिए 48.16 पे ले आओ, ठीक है। यहाँ पे बाई करेंगे इस ट्रेंड लाइन पे, और यहाँ पे ये अपने प्रॉफिट बुक करेंगे, या फिर यहाँ पे सेल करेंगे। अगर इस एरिया में कहीं सेल करते हैं तो यहाँ पे और ऐड करके और नीचे की तरफ प्रॉफिट बुक करेंगे। डिपेंड आप पे करता है कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। क्योंकि मार्केट नीचे गिर गया तो मैं सेल साइड ही रहना चाहूंगा एज अ रिटेल ट्रेडर, मैं यहाँ सेल करूंगा और ऊपर में और ऐड करूंगा मैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा डाउनफॉल में है, बहुत शार्प
स्लोप में है, मैं छोटा ट्रेडर हूँ, तो मैं जो है सेल साइड रहूंगा क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन नीचे का है, मैं यहाँ सेल करूंगा और ऊपर में ऐड करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशन हो सकता है, उस फ्लक्चुएशन को झेलने के लिए रेडी रहिए। और फ्लक्चुएशन को आप तभी झेल सकते हैं जब आपकी क्वांटिटी छोटी है, आपके हाथ पैर नहीं खुले प्राइस के मूवमेंट से। तो इस तरह से प्राइस एक्शन मूव करता है। और भी बहुत सारी बातें हैं। कल सेशन रखते हैं, कल हम ट्रेंड रिजम्पशन के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चीज हम देखते हैं कि ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। जैसे यहाँ पे जो ट्रेंड नीचे का है, तो ट्रेंड रिवर्सल का कहीं साइन दिख रहा है आपको? मुझे तो कहीं ट्रेंड रिवर्सल का साइन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो सबसे बड़ा जो बुल लेग है, सबसे बड़ा जो ट्रेंड का रिवर्सल लेने की जो कोशिश की उसने यही इस लेग ने ली है। और इस लेग का जो हाई है, ये पीछे का जो ट्रेडिंग रेंज है उसके थोड़ा नीचे है, स्लाइटली नीचे है, ठीक है। तो अभी ट्रेंड के घूम जाने का कोई संकेत नहीं है। मैं यहाँ पे भी सेल ही करूंगा, ठीक है, मैं सही डायरेक्शन में रहूंगा, भले जो है छोटी क्वांटिटी में रहूं, लेकिन सही डायरेक्शन सही रहना चाहिए। मैं यहाँ सेल करूंगा, इसके ऊपर मैं ऐड करूंगा, क्योंकि मार्केट को बिल्कुल एग्जैक्टली टाइम करना मुश्किल है कि यहाँ आपने एंट्री ली और इसके ऊपर में स्टॉप लॉस डाल दिया, फिर तो स्टॉप लॉस होने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। मैं यहाँ पे सेल करूंगा और इसके ऊपर मैं ऐड करूंगा, ठीक है। एक टर्म आप लोग और सुनते होंगे डेड मनी का। डेड मनी जैसे जब किसी फॉरेन ट्रेडर की बात सुनेंगे, इन्वेस्टर की बात सुनेंगे, तो डेड मनी की बात करते हैं। तो डेड मनी वो ऐसे मनी को बोलते हैं या ऐसे ट्रेडिंग रेंज को बोलते हैं जहां पे पैसा बनाना बड़ा मुश्किल हो, ठीक है। जैसे ये एक चैनल में प्राइस मूव कर रहा है, राइट, ये एक चैनल में प्राइस मूव कर रहा है, तो जिसको ये चैनल दिख गया, जिस ट्रेडिंग फर्म को, वो कहेगा क्या हो रहा है ये, वो कहेगा कि भैया ये जो है मुझे ये चैनल दिख रहा है, चैनल के अपर लिमिट में मैं सेल करूंगा, लोअर लिमिट में बाय करूंगा, ठीक है। तो चूंकि ये 1 2 3 चैनल दिख गया, तो यहाँ पे बहुत सारे फर्म जो है इस कैंडल पे बाय करना स्टार्ट कर रहे हैं और वो यहाँ पे बाय करेंगे और इस एरिया में सेल कर देंगे, और बिल्कुल टॉप पे जाने का वेट नहीं करेंगे इस चैनल के, वो चैनल के अपर थर्ड में, यानी कि ऊपर के टॉप 30% में सेल करेंगे और नीचे के टॉप 30% में बाय करेंगे, और ऐसे ही करते हुए ऊपर चलेंगे जब तक कि ब्रेकआउट ना दे। और जो चैनल का रूल है फिर से कि अगर ये चैनल का ब्रेकआउट होता भी है, तो आप ये मान के चलिए कि ब्रेकआउट फेल होगा, वापस ये या तो चैनल में आ जाएगा या फिर वापस ये ट्रेडिंग रेंज बना देगा। ये इस तरह से प्राइस मूव होना स्टार्ट करता है। ये तो मेरी बात को आप लोग अगर लिखेंगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी सुनने से, कि अगर ये जो चैनल चल रहा है, तो इस चैनल का अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है, तो या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने के बाद में ज्यादातर चांस ये कि ब्रेकआउट फेल होकर वापस चैनल में आएगा या फिर चैनल ही टूट जाएगा और ये फिर ये रेंज में घूमता रहेगा। चैनल के बाद अगला स्टेप क्या होता है? रेंज, ये रेंज में घूमेगा, ठीक है। और ये अगर नीचे का ब्रेकआउट देता है तो फिर से ये करेक्शन करके वापस चैनल में आएगा और फिर से ये रेंज बनाएगा, और हो सकता है इस चैनल के अंदर में एक मिनी चैनल स्टार्ट हो जाए, ठीक है। एक दिन में ज्यादा बातें हो गई, कल जो है फिर से एक रेंज के बारे में ही हम बात करेंगे और पॉसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। ट्रेड आप कैसे इनिशिएट करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है, स्पेशली जब आप प्राइस एक्शन के ट्रेडर है तो आपको थोड़ा सा बहादुर बनना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि खुद से कि भैया सब लोग जब बाई कर रहा है तो आपके अंदर में सेल करने की हिम्मत होनी चाहिए, अगर आपके पास में लॉजिक है तो, ठीक है। तो आप जो है सारे रूल्स को ध्यान में रखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं सारे जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ सबका जो एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट लेकर रखूँ और सब चीजों को मैं फिर से बताऊँ आप लोग को, ताकि आप लोग को चीजें समझ में आए। बाकी लोगों से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि साथ अगर बने रहेंगे लंबे टाइम तक और रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे तो यही सब बातें और थोड़ा अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा, और जो है मैं आपको जो है एग्जाम्पल के साथ जो है शो करूंगा। और मैं आजकल बिजी चल रहा हूँ इसलिए मैं एग्जाम्पल लेकर नहीं आता हूँ, मैं सिर्फ बातें जो है नोट कर लेता हूँ क्लास स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले क्या क्या बोलूंगा, और मैं लाइव मार्केट और ये मैं सेशन में ही जो है जो बातें बोलनी होती है मैं बोल देता हूँ। मेरे पास में चार्ट होता नहीं है तो लाइव मार्केट में चार्ट ढूंढता हूँ कि कहाँ कुछ दिख जाए सेम चीज जहाँ पे मैं बता सकता हूँ, तो मैं बता दिया। लाइव मार्केट में बता दिया कि ये चैनल का लोअर लिमिट है, यहाँ पे बाइंग होगी ऊपर में सेलिंग होगी, फिर नीचे में बाइंग होगी ऊपर में सेलिंग होगी, तब तक कब तक? बहुत लंबे टाइम तक। अगर ये ब्रेक होता भी है तो ट्रेडिंग रेंज बनेगा, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल यहाँ से ऐसा प्राइस ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर ये ब्रेक होता भी है तो ये रेंज बना देगा यहाँ पे, ठीक है। आज का सेशन खत्म करते हैं, कोई क्वेश्चन तो पूछिए आप लोग और फिर कल मिलते हैं हम लोग। हेलो जी सर, एक मैसेज करा मैंने आपको, एक बार चेक करना। हाँ, अगर किसी स्टॉक के बारे में तो मैं आपको ये जो है ना ये पर्सनली मैसेज कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा, आपको पर्सनली मैसेज करके बता दूंगा। सेशन में टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इस सेशन के बारे में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। तो यूएस ऑयल में ट्रेड कैसे करेंगे?
यूएस ऑयल में ट्रेड आप कर सकते हैं फॉरेक्स मार्केट के थ्रू, इंडियन मार्केट में नहीं कर सकते आप। फॉरेक्स में अकाउंट ओपन करना होगा आपको, नहीं तो फिर आपको फिर जी, और नहीं तो फिर क्रूड ऑयल में ट्रेड कीजिए जो एमसीएक्स का चार्ट है। ये भी चार्ट सेम ही होता है, लेकिन ये कंटिन्यूअस चार्ट नहीं होता है। ये देखिए इसमें भी वही चैनल बन रहा है, ठीक है। फॉरेक्स में अकाउंट ओपन करेंगे तो आप यूएस मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं जी। सर सबसे सेफ फ्यूचर में कौन सा ठीक रहेगा, बैंक निफ्टी या करेंसी, मतलब किस में ठीक रहेगा सर? नहीं समझ नहीं आया, क्या क्वेश्चन क्या है आपका? जिसमें सर मतलब लॉस स्टॉप लॉस, मतलब लॉस का थोड़ा सा रेंज बन जाएगा, इससे ज्यादा लॉस नहीं हो पाएगा। जैसे बैंक निफ्टी में फ्यूचर में तो काफी लोग, करेंसी वगैरह ठीक है सर अगर मतलब? करेंसी मार्केट की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आपको ट्रेड करना है तो मैं आपको बोलूंगा करेंसी में ट्रेड करना, तो फिर तो फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कीजिए। उसका रीजन क्या है कि हमारी मार्केट जो करेंसी की जो चलती है वो 5 बजे शाम में बंद हो जाती है, राइट। और करेंसी में रियल मूवमेंट आता ही 5 बजे के बाद है, 5 o'clock के बाद आता है जब यूएस की मार्केट ओपन होती है। तो आप जो है फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। करेंसी फॉरेक्स मार्केट में करेंसी में ही ट्रेड होता है ज्यादातर, यूरो यूएसडी में, जीबीपी यूएसडी में, प्राइस एक्शन के बेसिस पर ट्रेड कीजिए वहां पर, ठीक है। ठीक है। वरना निफ्टी बैंक निफ्टी में कोशिश कीजिए, बहुत जब समझ में आ जाएगी बातें ना तो बहुत इजीली आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आज एग्जांपल दीजिए, आपको प्राइस एक्शन आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ प्रॉफिट होगा। आज मैंने जो है अपने ग्रुप में कहा कि 14,100 का कॉल बाई करो, और मैंने कहा बाई करो और वो गिर गया भाई। तो वो फिर मैंने बड़े गौर से देखा, तो चलिए थोड़ा सा टाइम बाकी है, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि आखिर ये हुआ क्या था। यहाँ पे देखिए, ये देखिए मैंने इस एरिया में कहीं कहा था कि 14,100 का कॉल बाय करो। मैं चार्ट को, चूंकि निफ्टी का चार्ट है, मैं 3 मिनट पे लगा देता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए कि चूंकि ये गैप अप ओपनिंग है और ये सपोर्ट ले रहा है, और मुझे लगा कि मार्केट ओवरऑल जो है अप ट्रेंड में, तो मुझे लगा कि अगर ये नीचे आता भी है ना तो थोड़ा नीचे आकर ये उठ जाएगा। मुझे ये जो मार्केट जो नीचे आई थी ना, तो यहाँ तक एक्सेप्टेबल था, मुझे लगा था कि यहाँ से ये उठ जाना चाहिए। लेकिन ये जो मूव आया ना, इतना जो नीचे मूव आया, ये अनएक्सेप्टेबल मूव था अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, ठीक है। क्यों? अब देखिए ये जो रेंज है, अब इस रेंज के नीचे पढ़ने की कोशिश कीजिए, फिर से वही थ्योरी, बेयर बुल बुल बेयर, फिर बुल बुल, और फिर लगातार बेयर जो क्लोज हो रहा है नीचे। हमेशा याद रखिएगा क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये क्लोज हो रहे हैं सारे, अपने कैंडल अपने नीचे में क्लोज हो रहा है, ऊपर में क्लोज नहीं हो रहा है। उसके बाद बुल ने ऊपर उठा दिया और फिर ये यहाँ से बेयर स्ट्रॉन्ग हुआ। देखिए प्राइस जो है ज्यादातर जो है अपने लोअर लिमिट पर ट्रेड कर रही है, ऊपर में ट्रेड नहीं कर रही है कि ऊपर का ब्रेकआउट की संभावना ज्यादा है, ठीक है। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, नीचे का ब्रेकआउट होगा तो ये फेल होगा, ये उठ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे 14,100 का कॉल बाय करने के लिए कहा था, लेकिन वो उल्टा ये नीचे आ गया। लेकिन उसको उठना था यहाँ से, लेकिन ये उठा यहाँ से। क्यों? क्योंकि और बड़े टाइम फ्रेम में, 1 डे का टाइम फ्रेम में या 1 आवर का टाइम फ्रेम में निफ्टी इतनी बुलिश है कि तुम कितने भी नीचे चले जाओ, तुमको आना ऊपर ही है, ठीक है। ये हाल है अभी निफ्टी का। अब देखिए ये पीडीएल का जो लेवल है, इसने इसको ब्रेक नहीं किया। ये भी एक्सीडेंट है, ये इंट्राडे का एक्सीडेंट है। ये एक्सीडेंट हुआ, नीचे गया, लेकिन जाने के बाद में उसने क्लोजिंग ऊपर दी और उसके बाद सीधा इसको ऊपर खींच दिया, भाई तुम गलती से नीचे चले गए थे, आ जाओ ऊपर। फिर पीडीएल के ऊपर आ गए। मैं यहाँ से कॉन्फिडेंट हो गया था कि मार्केट रिकवर कर जाएगी, लेकिन मुझे लगा हो सकता है कि यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, रेंज बन जाए, रेंज बन के यहाँ पे ऐसा ऐसा घूमता रहे मार्केट, मैक्सिमम पीडीएस तक आ जाए, या फिर ये यहाँ पर क्लोजिंग दे दे। लेकिन देखिए मार्केट हुआ क्या, इतनी ज्यादा बुलिश मार्केट है कि मेरे एक्सपेक्टेशन से और ऊपर चला गया ये। मुझे लगा या तो यहाँ रेंज बनेगा या क्लोजिंग, या तो ये रेड लाइन पे देगा या यहाँ पे देगा, लेकिन क्लोजिंग देखिए इसने बिल्कुल यहाँ पे दिया है, क्या शानदार क्लोजिंग दिया है। तो प्राइस एक्शन आता है तो आपको डायरेक्शन कम से कम सही